भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ है। उसको परमेश्वर ने कहा कि अचिंत अब तू आगे की सृष्टि रचना कर। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की। और परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष जाकर के एक तालाब में, वहाँ सरोवर है ऊपर प्रभु का द्वारा बनाया हुआ, अमृत, उसके अंदर अमृत जल भरा हुआ है, उसमें जाकर के वो स्नान करने गया था और उसी में सो गया। वहाँ पर श्वासों से शरीर नहीं है सत्यलोक के अंदर। काफी समय तक जब वो निद्रा से जागा नहीं तो परमेश्वर कबीर देव ने, सतपुरुष ने, उसी अमृत जल से एक जल लिया और उसकी अपनी शब्द शक्ति से उसको एक अंडे का रूप दे दिया। उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी वचन से। वो अंडा नीचे गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। उसकी आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जब निंद्रा भंग होती है, बीच में कोई उठाता है तो उसको दुख सा महसूस होता है, वो कष्ट महसूस करता है। उस क्रोध सा हुआ उस अक्षर पुरुष में। उसने कोपित दृष्टि से अंडे को देखा, अंडा फूट गया, दो भाग हो गया वो अंडा। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला जो आगे चल के ब्रह्म, क्षरपुरुष और काल कहलाया। जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ, और बाहर आकर के अचिंत अक्षर पुरुष तू निंद्रा में था इसलिए तुझे जगाने के लिए ये सब लीला की, और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में चले जाओ। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अब तू कोई रचना नहीं करेगा। परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करना था कि जो समर्थ जो कार्य कर सकता है, दूसरा बेशक ही कितना अपने आप को समझता हो, वो उस समर्थ जैसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वो चुपचाप अचिंत चुप बैठ गया और बाकियों को नसीहत होगी कि हम समर्थ नहीं हैं। इस उद्देश्य से परमात्मा ने ये लीला की थी। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने, अपनी वचन शक्ति से हम सभी आत्माएं जो आज काल के जाल में हैं और जो ऊपर शेष रहती हैं सतलोक में और जितनी सात संग ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में हैं, इन सभी की उत्पत्ति कर दी अपने वचन से। और हम वहाँ ठाठ से रहा करते थे। अलग अलग हमारे मकान हैं, एक जैसे, जिसमें कोई अंतर नहीं। और वहाँ हमारा परिवार था। हम वहाँ पर हमें कोई दुख नहीं था, ना मृत्यु थी, ना वृद्ध अवस्था थी। युवा शरीर रहता है वहाँ पर, सब अमृत आहार है। और हमारा इतना सुंदर शरीर था जिसमें 16 सूर्य जितना प्रकाश, 16 सूर्य का जो प्रकाश हो, गर्मी ना हो, इतना हमारे शरीर का तेज था सतलोक में। तो हम वहाँ बड़े ठाठ से रहा करते थे। कोई दुख नहीं था, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम नहीं। सारा दिन मस्त रहते थे। इतना आनंद रहता है वहाँ पर, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कुछ दिनों के बाद इस निरंजन, ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इस ज्योति निरंजन अर्थात काल ने सोचा कि हम तीन एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी अलग अलग अपने द्वीपों में रह रहे हैं, तो क्यों ना मैं अलग से अपना स्थान प्राप्त करूं। तप से राज प्राप्त होता है। उसने एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तप किया, 70 युग। तब परमेश्वर ने पूछा, भाई क्या मांगता है ज्योति निरंजन, बोल। इसने कहा, पिताजी ये स्थान हमारे लिए कम है, मैं तो अपना अलग स्थान चाहता हूँ, मुझे अलग स्थान दो। परमेश्वर ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे साहूकार पिता अपने बेटे के हिस्से के 21 प्लाट दे दे, पर उसमें कंस्ट्रक्शन ना हो, ऐसे 21 ब्रह्मांड सतलोक में दे दिए। कुछ दिनों के बाद इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करूं, रचना करूं। उसके लिए भी मटेरियल परमात्मा अपने पिता से ही प्राप्त करना था। 70 युग तब फिर किया। परमात्मा के पूछने पर इसने बताया कि मुझे
सृष्टि रचना का की सामग्री दे दो। परमेश्वर ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, मैं अकेला क्या करूँगा 21 प्लाटों का। तब इसने फिर तप प्रारंभ किया। जब 64 युग तक तप कर लिया तो परमेश्वर ने पूछा तो क्या चाहता है। इसने अपना उद्देश्य बताया कि मैं कुछ आत्मा चाहता हूँ। अब पुण्य आत्माओं, हम कैसे इसके जाल में फंस गए जिसमें ये 70 युग और 70 युग तप कर रहा था। हम इसकी इस हठ योग की साधना से इतने प्रभावित हो गए, हम इसको हृदय से चाहने लगे कि देख कितना कमाल कर रहा है, इतने दिन हो गए एक पैर पर खड़ा है, ओहो। और हम अपने पिता से हृदय हटा के, अपने मूल मालिक जो हमें सारा सुख दे रहा था, सब कोई दुख नहीं था, उससे हृदय हटा करके इस काल को अंतःकरण से चाहने लगे। परमेश्वर ने बार बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसकी नादानी को मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक नहीं गई। और ये बीमारी आज भी हमारा लगी हुई है। जैसे आप देखते हो कि ये अभिनेता अभिनेत्री, एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो और हीरोइन अपने रोजी रोटी के लिए चटक मटक खटक करते हैं, और ये भोली आत्मा नौजवान बच्चे देख देख कर उनके एक्टिंग पैक्टिंग को, और वाह क्या बात कही, और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं। अब यहाँ हिसार में आ जा कोई हीरो या हीरोइन, और देखा इन बालका का कॉलेज वाले स्कूल वाले जम घट हो जाएगा, और नो देख वो खड़ा वो खड़ी, यानी कि तो स्टेज पर होगा तो 1 किलोमीटर दूर तो वो दिखा न, और सारा दिन वहाँ भूखे और प्यासे दो देखे जा। अच्छा वो तो अपने रोजी रोटी के लिए सारे कर रहे एक्टिंग पैक्टिंग, और हम मूर्ख बन रहे, उसके पैसे बर्बाद करें, उसके टाइम वेस्ट करें। तो यही दशा हमारी वहाँ बनी थी सतलोक में। ये तो अपने तप करे राज प्राप्ति के लिए, हर हम इसको चाहने लगे रहो, क्या बात कही, ओहो जो कितने दिन तक खड़ा है। हम इसको चाहने लगे, हम इसको हीरो मान बैठे, और परमात्मा के हृदय से हम उतर गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम आन पति को चाहने लगे। तो ये इस कारण से परमात्मा ने हमें रिजेक्ट कर दिया। फिर भी हम उसकी आत्मा थे, उसके वचन से पैदा हुए थे, उनके शरीर से बाहर आए थे, इसलिए हमारे अंदर ममता भी थी। तो उसने, और फिर हम बिल्कुल कंडम हो चुके थे, सतलोक में रहने योग्य नहीं रहे थे, क्योंकि जैसे दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, वो किससे काम नहीं आता, कुत्ते खाया करे उसने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा किससे, उस ज्योति निरंजन काल से, जब वो तप कर रहा था तीसरी बार, उसने कहा कि मुझे अब कुछ आत्मा दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी प्यारी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न हुई है, अब इनको मैं नहीं दे सकता, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर तुझे नहीं दे सकता, ना किसी जप के ना तप के बदले। हाँ तुझे और कोई राजपाट चाहता है वो दे देता हूँ। तो उसने बार बार प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने कहा कि एक बात सुन, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, कर ले पता उनसे। परमात्मा को पता था, परमेश्वर को, कि ये सक्षेत्र की आत्माएं कंडम हो चुकी है और ये सतलोक में रहने योग्य रही नहीं, क्योंकि ये पतिव्रता पद से गिर गई, ये व्यभिचारिणी होगी। अब पुण्यात्माओं, ये ज्योति निरंजन काल आपके पास वहाँ पहुँचा। हम इसके ऊपर पहले से ही आसक्त थे, इनके आते चारों तरफ इकट्ठे हो गए और बड़े खुशी से चाहने लगे। इसने कहा कि मैंने पिताजी से कुछ अलग स्थान प्राप्त किया है, आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी ने एक सुर में कहा, जो आज कुत्ते गधे सुअर कीड़ी कुंदर हाथी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बने पड़े हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि हाँ हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ये काल सतपुरुष के पास फिर गया, पिताजी के पास, और कहा पिताजी
कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर उसके साथ आए, कहा मेरे सामने हाँ भरुआ, मेरे सामने स्वीकृति सहमति व्यक्त करें, स्वीकृति दें तो मैं भेजूंगा। तो हम वो ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म दोनों आगे। तब परमेश्वर ने कहा, सत्य पुरुष कबीर देव ने कहा भी कौन कौन सी आत्मा ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब सब सन्नाटा छा गया कि अपने पिता के सामने कैसे हिम्मत करें नुकैंड की हम इसको चाहते हैं। कुछ देर के बाद प्रभु ने कहा कि क्यों भी ज्योति निरंजन, कोई भी ना बोलता, आप तो कह रहे थे सब जाना चाहते हैं मेरे साथ। इतने में सबसे पहले एक आत्मा ने हिम्मत की और कहा पिताजी मैं जाना चाहता हूं। उसके बाद हमने सोचा जो बाकी थे कि कहीं हम पीछे रह जा रही हो, एकली मौज मार जा। तो एकदम हम सभी खड़े हो गए और हाथ दोनों हाथ कर लिए, मैं भी सब हम भी जाएंगे। अब जितनी भी वो असंख्यों आत्माएं काल के साथ जाना चाहती थी, परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, इन सबको मैं तेरे पास भेज दूंगा, इनके नंबर मेरे पास नोट हैं, लेकिन भेजूंगा अपने तरीके से। ऐसा कर आप जाओ अपने 21 ब्रह्मांडों में, वहीं सतलोक में ये 21 ब्रह्मांड थे और मैं तेरे पास विधिवत भेजूंगा। परमेश्वर ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक स्त्री रूप बना दिया, युवा लड़की बना दी, और उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई लेकिन शेष स्वरूप स्त्री का बना दिया। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर बीज रूप में और अपने वचन से, जैसे आजकल डॉक्टर दूसरे के कीटाणु दूसरे में ठोक देते हैं सिरिंज के द्वारा, ऐसे वो जीवात्मा परमात्मा ने हम सभी जीवात्माओं को इस प्रकृति देवी दुर्गा के शरीर में डाल दिया और इससे कहा बेटी हे, इसको प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो, दुर्गा कहो। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे अंदर ये सभी आत्मा प्रवेश कर दिए और तेरे को मैं एक शब्द शक्ति दे दी है, तेरे को दे देता हूँ कि जितने जीव काल कहे नर और मादा, एक वचन से जितने वचन तू एक बार जितने वचन कहेगी उतने ही तू जीव उत्पन्न कर देगी, शरीरधारी जीवात्मा उत्पन्न हो जाएंगी। और अपने उन सबसे पहले वाले 16 पुत्रों में से एक का नाम सहजदास है। उसको कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को और ज्योति निरंजन के पास छोड़ा और उसको बता देना कि इस लड़की को मैंने वचन शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, सभी आत्मा इसके अंदर है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी वचन से। सहजदास ने जाकर के ये सब परमात्मा की बताई हुई सब कहानी उसको सुना दी और लड़की को उसके पास छोड़कर आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, सुंदर लग रही थी। अब काल भगवान, यहाँ से यो काल कहलाया ज्योति निरंजन, इसके मन में उस लड़की को देखकर, अकेली लड़की को देखकर इसके मन में वो दोष उत्पन्न हो गया और इसने लड़की के साथ बलात्कार करना चाहा। दुर्गा ने, प्रकृति ने कहा कि निरंजन आंखें खोल, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, तू परमात्मा की वचन शक्ति से अंडे से उत्पन्न हुआ पहले और बाद में मेरी उत्पत्ति हुई है, और तू और मैं बहन भाई हैं। बहन भाई का ये दुष्कर्म अच्छा नहीं लगता, पाप है, और मेरे को परमात्मा ने वचन शक्ति दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर उसने कुछ नहीं सुना, इतना विषय वासना में अंधा हो गया और हद से ज़्यादा बढ़ गया, बदमाशी से मुंह खोल लिया। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके पेट में प्रकृति देवी ने इस काल के ज्योति निरंजन के पेट में शरण ग्रहण की अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो वहाँ से प्रार्थना की प्रभु से, मेरी रक्षा करो पिताजी, मेरे को इस ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने खा लिया, मेरे साथ बदतमीजी करना चाहा, मैंने इसके पेट में शरण ग्रहण की हुई है। तब परमेश्वर ने अपने ही पुत्र
जोग जीत का रूप बनाया और वहां प्रकट हो गए और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आज से आदेश परमपिता का। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया, दुर्गा को, प्रकृति को, और कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा, 1.25 लाख नित उत्पन्न किया करेगा, और निकल जाए यहां से 21 ब्रह्मांडों को लेकर, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। इतना कह करके सहजदास के रूप में परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो 21 ब्रह्मांड वहां से विमान की तरह चल पड़े परमात्मा के आदेश से। दुर्गा और ये दोनों उस 21 ब्रह्मांडों में विमान की तरह बैठकर सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, इतनी दूर आकर के यहां रुक के और यहां फिर चक्कर काटने लगे। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो मुझे सजा मिलनी थी मिल ली, अब मनमानी करूंगा, यहाँ का मैं ही मालिक, मुझे कौन टोकनिया रहेगा, अब मुझे कौन बाधा करेगा। तो दुर्गा के साथ उसने फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू बंदा वाली बात कर, मेरी बात सुन ले। देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, अरे कुछ तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और अपनी नख रेखाओं से स्त्री इंद्री बनाई और बलात्कार किया, यानी जबरदस्ती शादी की, 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्मा, ये कथा यदि हमारे पुराणों में जब प्रमाणित ना हो ना यह बात, तो इस कोई नहीं सुना, इस परमात्मा की वाणी ने होगा झूठ कपोड़ पेल रखे। कहीं नहीं लिखा ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश का की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई है।